इस वीडियो में हम लोग पाइथन का यूज़ करके ये वाला कैलकुलेटर बनाने वाले हैं। इसकी यूआई देखो गाइस कितनी मस्त लग रही है, और ये जो है हमने टीके इंटर की हेल्प से बनाया है, ठीक है, पाइथन के अंदर। और ये जो है बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर मैं यहाँ पे 9 + 9 - 9 लिखूँ तो ये भाई मुझे आंसर दे देगा 9, ठीक है। और आप लोग यहाँ पर कैलकुलेशन तो करके देखते रहना, ठीक है। 200/3 कितना होता है, पता नहीं कितना होता है, और इसने ये दे दिया। और ऊपर देखो स्क्रॉल बार भी है, ठीक है। और ये स्क्रॉल बार आप लोग नीचे भी लगा सकते हो, पर मैंने ऊपर लगाया क्योंकि ये देखने में थोड़ा सा यूनिक लग रहा है। और क्या ना, ये अगर इनपुट और इसके बीच में होता तो ये देखने में अच्छा नहीं लगता, ठीक है। ये ऊपर टॉप पे सही है। आप लोग यहाँ इसको मिडल में भी लगा सकते। तो चलिए देखते हैं इस कैलकुलेटर को कैसे बनाना है। बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आ गया हूँ अपने प्रोजेक्ट्स वाले फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर मैंने पाइथन कैलकुलेटर नाम से एक फोल्डर बना लिया है। कैलकुलेटर पहले से बना हुआ था, हमने HTML CSS जावास्क्रिप्ट का ये प्रोजेक्ट बनाया था, आपको याद होगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग जाके देखना, ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट अगर आप लोगों को आती है तो। और ये गेम भी हमने बनाया था पाइथन के अंदर, रॉक पेपर सीजर एक गेम था। आप लोग इसको भी जाके देख सकते हो, कंसोल लाइन बेस्ड एक एप्लीकेशन थी, ठीक है। तो आज जो हम लोग पाइथन कैलकुलेटर बनाने वाले हैं ये होगा GUI एप्लीकेशन, ठीक है। इसमें हम लोग टीके इंटर का यूज़ करेंगे और UI बनाएंगे बढ़िया सी इसकी, ठीक है। तो मैंने इसको अपने VS कोड में खोल लिया। आप लोग पाइचाम वगैरह में हो तो नया प्रोजेक्ट बना लेना, ठीक है। अब यहाँ पर main.py बनाएंगे जिसमें हमारा मेन कोड होगा, ठीक है। main.py बना ली। अब यहाँ पर क्या करते हैं, टेक्स्ट साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, हमेशा की तरह इसको बंद करते हैं। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब स्क्रीन कास्ट मोड को ऑन कर लूँगा, ताकि आप लोगों को यहाँ पर जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर लिखूँ आप लोग को देखने को मिल जाए, ठीक है। अब वर्ड रैप को भी ऑन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो किंडर का कोड होगा वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो हो सकता है स्क्रीन के बाहर चला जाए, तो आप लोगों को अच्छे से दिखे, इसलिए मैंने वर्ड भी रैप कर लिया है, ठीक है। तो चलो फटाफट से हम बना क्या रहे हैं उसका कमेंट डाल लेते हैं। कैलकुलेटर बना रहे हैं, ठीक है, कैलकुलेटर। और मैं कंट्रोल/ प्रेस करूँगा और ये कमेंट आउट हो जाएगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट करूँगा टीके इंटर को। सबसे पहले ऐसे इंपोर्ट करेंगे, फ्रॉम ऐसे करके इंपोर्ट करेंगे, फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट स्टार, फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट स्टार्ट, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने इंपोर्ट कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टीके इज इक्वल्स टू टीके, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम लोग। और यहाँ पर अब हम लोग टीके डॉट टाइटल सेट करेंगे, ठीक है, टीके डॉट टाइटल। और टाइटल हम लोग सेट करेंगे कैलकुलेटर, ठीक है, कैलकुलेटर। और यहाँ पर ज्योमेट्री वगैरह सेट नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि वो अपने आप ही हो जाएगा, आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कैसे। और यहाँ पर रिसाइजेबल को हम लोग फॉल्स फॉल्स कर देंगे, ठीक है, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स हो गया। तो यहाँ से मतलब ये रिसाइज नहीं हो पाएगा, आप लोग इसको बड़ा छोटा नहीं कर सकते, इसका साइज जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है। ये हमने स्पेसिफाई कर दिया। अब हम लोग टीके डॉट मेन लूप कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब अपना एक बार रन करके देखते हैं कि सब कुछ सही से चल रहा है कि नहीं। बीच बीच में रन करके देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। टर्मिनल का साइज़ मैं नहीं बढ़ा रहा, क्योंकि टर्मिनल पे कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ऐसी हमको देखने को नहीं मिलने वाली यहाँ पर अभी। तो ये देखो भाई, ये विंडो बन गई और यहाँ पर कैलकुलेटर लिखा आ रहा है। अब ये छोटा आ रहा है क्योंकि इसके अंदर कुछ है नहीं, अभी हम इसको बनाएंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पर कैलकुलेटर पूरा देखने को मिलेगा। और ये देखो मैक्सिमाइज का बटन डिसेबल है, यानी हम इसको रिसाइज नहीं कर सकते। यहाँ पे भी आप लेके जाओगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एरो देखने को मिलता है, मैं यहाँ से इसको बड़ा छोटा कर सकता हूँ। पर अगर इस कैलकुलेटर की बात करें तो यहाँ पर आप लोग को कोई भी ऐसा एरो देखने को नहीं मिलेगा, आप लोग इसको बड़ा छोटा नहीं कर सकते, रिसाइजेबल इसका फॉल्स है, ठीक है। तो आगे का प्रोग्राम देखते हैं, आगे हम लोग क्या करेंगे। इसको बंद करते हैं, यहाँ से जगह कम है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग UI बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो UI में क्या होगा, सबसे पहले हमारा एक तो इनपुट बॉक्स होगा, उसके ऊपर एक स्क्रॉल बार होगा, ठीक है। आप लोग स्क्रॉल बार को इनपुट बॉक्स के नीचे भी लगा सकते हो, ठीक है, और ऊपर भी लगा सकते हो। मैं ऊपर लगा रहा हूँ क्योंकि स्क्रॉल बार के नीचे जो है बटन्स होंगे, और मतलब वो इनपुट और बटन के बीच में गैप बनाई अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो मैं सबसे टॉप पे स्क्रॉल बार रखूँगा, उसके बीच उसके बाद इनपुट, और उसके बाद जो हमारे बटन्स होंगे वो आएंगे, ठीक है। तो अब इन सब चीज़ों को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो चलिए फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर
एक इनपुट बनाता हूँ, ठीक है। इनपुट बनाया, इनपुट जो है, अरे इनपुट नहीं, टेक्स्ट भाई, टेक्स्ट। इनपुट नाम से हम एक वेरिएबल बना सकते हैं, पर मैं टेक्स्ट नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा और यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे टेक्स्ट लूँगा, ठीक है, टेक्स्ट। और इसके अंदर मैं इसको कुछ प्रॉपर्टीज़ दूंगा। तो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट को कुछ प्रॉपर्टीज़ दे दी। सबसे पहले तो ये टीके में लाया करेगा, ठीक है, टीके में रहेगा। और उसके बाद इसकी हाइट दे दी मैंने 1, और यहाँ पर विड्थ हमने दिया इसको 10, ठीक है। और ये बॉर्डर विड्थ हमने इसको दिया है 15, और हाईलाइटनेस इसको दी है, थोड़ी सी हाईलाइट थिकनेस दी है 2, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप लोग एग्जैक्ट दे देना। हाईलाइट बैकग्राउंड को हमने दिया ब्लैक, ठीक है। और ये बैकग्राउंड कलर आप लोग यहाँ से देख सकते हो कौन सा बैकग्राउंड है। और मैं आप लोग को बताता हूँ ये बैकग्राउंड हम लोग कैसे लाते हैं। सबसे पहले आप लोग को जाना है पेंट पर, ठीक है। आपके कंप्यूटर में पेंट होगा, उस पर आप लोगों को जाना है। और पेंट पर आने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या करना है। आप लोग को यहाँ से मोर कलर्स का ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पे जाना है, ठीक है। इसके बाद आप लोग को जैसा भी कलर चाहिए उसको ऐसे लेके जाओ आप लोग, और यहाँ से आप लोग इसको देख लो आपको कौन सा कलर चाहिए। और यहाँ से ये जो है आप लोग को हैशटैग के आगे जो नंबर दिख रहे हैं इसको पूरा ऐसे कॉपी कर लो, ठीक है। आपका काम बन जाएगा, ठीक है। और यही कलर यहाँ पे लाके पेस्ट कर दो। यहाँ पे भी मैंने सारा कुछ पहले से चूज़ किया हुआ है, विड्थ, बॉर्डर विड्थ वगैरह, ये सारी चीज़ें, कलर वगैरह। तो मुझे अभी पेंट से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग पेंट से उठा करके इसको ले लेना, ठीक है। तो अब ये एक्स स्क्रॉल कमांड आप लोगों को दिख रहा होगा, ये स्क्रॉल बार के लिए हम लोग इसमें स्क्रॉल बार अटैच करेंगे अभी। और फॉन्ट मैंने इसको दे दिया है एरियल 35, और यहाँ पे रैप को मैंने नन किया है ताकि स्क्रॉल बार जो है अच्छे से वर्क कर पाए, ठीक है। तो अब हम लोग एक स्क्रॉल बार बनाएंगे इसके ऊपर, एस सी इज इक्वल्स टू स्क्रॉल बार, ठीक है। तो स्क्रॉल बार के अंदर हम लोग ये प्रॉपर्टीज देंगे। सबसे पहले तो ये टीके में रहेगा, तो यहाँ पे टिकट दे दिया। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी देंगे ओरिएंट की, ठीक है। क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार चाहिए, वर्टिकल नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे ओरिएंट को हॉरिजॉन्टल कर देंगे ताकि ये जो स्क्रॉल बार है ये हॉरिजॉन्टल रहे। अभी तक अगर मैं आप लोग को रन करके दिखाऊं तो एक सेकेंड, यहाँ पर अभी स्क्रॉल बार को हम लोग पैक करेंगे, ठीक है। एस सी डॉट पैक करेंगे, एस सी डॉट पैक, और यहाँ पर इसको दे देंगे फिल, एक्स में हो जाएगा ये, ठीक है, एक्स में फिल हो जाएगा। आप लोग को क्या करना है, फटाफट से एस सी डॉट कॉन्फिग लिखना है यहाँ पर, ठीक है, एस सी डॉट कॉन्फिग। और इसके बाद आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आप लोग को देना है कमांड, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग को लिखना है टेक्स्ट डॉट एक्स व्यू, ठीक है। तो जो एक्स एक्सिस पे जो व्यू है ये स्क्रॉल बार ला के देगा, ठीक है। अब दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, अब स्क्रॉल बार बढ़िया से वर्क करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी स्क्रॉल बार को। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये रहा अपना इनपुट बॉक्स, ठीक है, और ये रहा अपना स्क्रॉल बार। अभी ये डीएक्टिव है क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा टेक्स्ट नहीं है जो कि इसको क्रॉस करे। अब क्रॉस कर रहा है तो ये एक्टिव हो रहा है, और यहाँ से भी अब हम लोग इसको स्क्रॉल कर पा रहे हैं, ठीक है, मस्त हो गया। अब हम लोग को बनाने हैं बटन्स, ठीक है, फटाफट से बटन बनाते हैं। अब देखो भाई, बटन हम लोग बनाएंगे फ्रेम्स के अंदर, ठीक है। कैसे बनाएंगे, फटाफट से मैं आप लोग को पहले एक फ्रेम बना के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रेम 1 इज इक्वल्स टू फ्रेम, और ये जो फ्रेम है ये टीके के अंदर रहेगा, ठीक है, मेन विंडो के अंदर हमारी, और कुछ भी नहीं, ठीक है। और इसके नीचे हम लोग बटन्स देंगे, बटन, और btn1 ऐसे देंगे, ठीक है, btn1 इज इक्वल्स टू बटन। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम लोग बटन्स को बनाते जाएंगे। तो मैं यहाँ पर पहले बटन्स बनाता हूँ, फिर आप लोग को दिखाऊंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर जो है सारे बटन्स लगा दिए, आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पे फ्रेम 1 के अंदर सारे बटन्स हैं, और बटन 1 है यहाँ पर, ठीक है। और इसको हमने कुछ डिज़ाइन दी है, स्टाइलिंग दी है। फ्रेम 1 के अंदर यहाँ पर है ये बटन, और इसकी विड्थ हमने सेट करी है 3, टेक्स्ट मैंने इसको दिया है ऑल क्लियर, और यहाँ पर फॉन्ट दे दिया है एरियल 20, ठीक है। और यहाँ पर रिलीफ इसको हमने रेज्ड दी है, तो ये मतलब थोड़ा सा मैकेनिकल कीज जो होती हैं उस तरीके का देखने में लगेगा, ठीक है। बॉर्डर विड्थ 10, और बैकग्राउंड रेड दिया है, फॉरग्राउंड वाइट दिया है, ठीक है। और सभी कलर्स को रेड बैकग्राउंड नहीं दिया है, ये सिर्फ डिलीट ऑल क्लियर का बटन है, इसलिए इसको रेड बैकग्राउंड दिया है। बाकी सबको इस कलर का बैकग्राउंड मैंने पकड़ा दिया। आप लोग ये कलर देख लो, और ये कलर का बैकग्राउंड जो है सब में आप लोग लगा देना, ठीक है। ये कलर जो है ये भी मैंने पेंट से ही उठाया है, ठीक है। आप लोग भी वहाँ पर जा करके अपने पसंद का कलर बना लेना, ठीक है। और मैं आप लोगों को भी फ्रेम को पैक करके इसको रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। फ्रेम 1 डॉट पैक कर देंगे, और अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ ये कितना बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। तो ये विंडो आप लोग देख सकते हो, ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है।
और ये जो है ना, ये ग्रीन ग्रीन वाले बटन, सारे बटन्स ग्रीन नहीं होंगे, सिर्फ ये साइड वाले ग्रीन होंगे, इधर साइड वाले और इधर ऊपर वाले। बाकी बीच के जो बटन्स होंगे उनका कलर अलग होगा, ठीक है। वो मैं आप लोग को अभी बना के दिखाता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसी फ्रेम को रेप्लिकेट करेंगे, ठीक है, बार बार इसी फ्रेम को हम लोग रेप्लिकेट करेंगे, और फिर बहुत सारे बटन्स हम लोग के बन जाएंगे। और कितनी बार रेप्लिकेट करना है हमें? 5 बार। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अलर्ट शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस करी मैंने, तो ये जो फ्रेम है ये 5 बार रेप्लिकेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर स्पेस दे देते हैं एंटर मार के, ताकि हमें पता लगे कि कहाँ पर हमारा एक फ्रेम ख़त्म हो रहा है और दूसरा शुरू हो रहा है, ठीक है। ये पता लग जाए हमें अच्छे से। तो अब मैं इन फ्रेम्स के अंदर ज़रूरी एंट्री कर देता हूँ, ठीक है, और फिर आप लोगों को दिखाता हूँ मैंने क्या क्या चेंजेस करे हैं, क्योंकि ऐसे अगर मैं आप लोग को एक एक चीज़ करके दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर भी मैं आप लोग को बताता हूँ शॉर्ट में मैं क्या करूँगा। सबसे पहले तो यहाँ पर सभी फ्रेम्स का नाम चेंज करूँगा, फ्रेम 2 करूँगा, फ्रेम 3 करूँगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो मैंने बटन बनाया, यहाँ पर तो बटन 1, बटन 2, बटन 3 है, बटन 4 है, तो यहाँ वैसे यहाँ पर बटन 5, बटन 6 वगैरह मुझे बनाने हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पर कलर वगैरह थोड़ा बहुत चेंज करके फिर आपसे मिलता हूँ। तो गाइस यूआई वाला जितना भी काम था मैंने यहाँ पर कर लिया है। ये जो फ्रेम 1 है और इसी के साथ में फ्रेम 2 है, फ्रेम 3 है, फ्रेम 4 है और फ्रेम 5 है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख लो मैंने क्या क्या डिज़ाइनिंग दी है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। फ्रेम 1 के तो सारी डिज़ाइनिंग आपने देखी ही थी, ठीक है। और इसके बाद फ्रेम 2 में हम लोगों ने यहाँ पर ऐसे ही कुछ बटन्स बनाए हैं, ठीक है। यहाँ पर फ्रेम बटन 8 तक यहाँ पर बटन है, और इसके बाद सब में ये सारी स्टाइल्स आप लोग देख सकते हो। टेक्स्ट में सबके 9, 8, 7, फिर यहाँ पर 6, 5, 4 और फिर 3, 2, 1 ऐसा मैंने दे दिया है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके एक एक फ्रेम को देख लो, ठीक है। मैं एक एक फ्रेम दिखा देता हूँ आप लोगों को, वीडियो पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लो। फ्रेम 1 का आपने कर लिया, अब आप लोग फ्रेम 2 का कर लो, फ्रेम 3 का कर लो, फ्रेम 4, और अब फाइनली आप लोग फ्रेम 5 का भी नोट कर लो, ठीक है। अब आप लोगों को जो यूआई थी, आप लोगों की यूआई जो थी वो कंप्लीट हो गई। अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ यूआई कैसी बनी है। तो कुछ इस तरीके की यूआई बनी है। ये क्या हो गया यार, एक बटन मिसअप हो गया लगता है मुझे, एक बटन कोई पैक नहीं हुआ। देखता हूँ क्या दिक्कत है। 6 वाले बटन में कोई दिक्कत है, जिसका टेक्स्ट 6 है वो कहाँ है, ये रहा वो बटन। तो इसको क्या दिक्कत है भाई, ये फ्रेम 3 के अंदर है अपने, विड्थ इसकी कितनी है, टेक्स्ट इसका ये है, ये सब कुछ तो है। फिर क्या दिक्कत आ रही है भाई, बटन 9 पैक भी है अच्छे से। यहाँ पर 8, 7 और 6, सॉरी 9 वाले बटन में कोई दिक्कत है, 9 नहीं आ रहा है ना, 6 तो आ रहा है अपनी जगह पर, 9 नहीं आ रहा। तो 9 वाला जो टेक्स्ट है ये बटन पैक नहीं हुआ, ठीक है। सॉरी गाइस, ये मैंने बटन पैक नहीं किया। BTN 5 को मुझे पैक भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो पैक कर देते हैं इसको, और ये बटन पैक हो गया, और इसको साइड लेफ्ट दे देते हैं, साइड लेफ्ट, ठीक है। बाकी सब कुछ ठीक है, साइड लेफ्ट दे देंगे इसको, और अपना काम बन जाएगा। अब देखते हैं, हाँ तो अब बिल्कुल सही है। ये रही यूआई जो हमें बनानी है, मेन यूआई हमारी ये रही, ठीक है। और अभी सिर्फ यूआई बनी है, ये वर्क कुछ नहीं कर रहा गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी वीडियो को छोड़ के कहीं मत भाग जाना। अब हम लोग को मेन चीज़ करनी है, जो इसकी वर्किंग होगी, ये वर्क कैसे करेगा, इसके लिए हम लोग अलग अलग फंक्शंस बनाएंगे और फिर उन फंक्शंस को बटन से अटैच करेंगे, ठीक है। तो अब ये वाला काम हम लोग करते, चलो main.py में आते हैं अपने, और सारे जो है फंक्शंस अब हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है गाइस। सबसे पहले हम लोग फंक्शन क्रिएट करेंगे नॉर्मल बटन्स के लिए, ठीक है। नॉर्मल बटन्स मतलब कि जो अपने 9, 8, 7 प्लस माइनस ऑपरेटर्स वगैरह जो हैं, यानी कि देखो अलग किस किस का काम होगा। ऑल क्लियर बटन का काम अलग होगा, डिलीट का काम अलग होगा, ठीक है, इक्वल्स टू का काम अलग होगा, बाकी सबका तो सेम ही काम होगा ना। तो यानी कि सेम काम क्या होगा, मैंने 2 प्रेस किया तो उस बटन के अंदर जो टेक्स्ट है उसको उठा करके इनपुट बॉक्स में डाल दो, ठीक है, यही काम होगा। तो उसके लिए हम लोग फंक्शन बना लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर डेफ यूज़ करेंगे हम लोग, डेफ, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखूँगा नॉर्मल अंडरस्कोर BTN, ठीक है। कुछ भी फंक्शन का नाम तो आप लोग कुछ भी रख सकते हो गाइस, ठीक है। बस आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जो आपने फंक्शन का नाम रखा है आप लोगों को बटन के कमांड में उसी को सेट करना है, ठीक है।
अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बटन के अंदर जो टेक्स्ट है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, एक आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करेंगे बटन, ठीक है, एक आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करेंगे बटन, और जो भी बटन होगा उसके अंदर से हम लोग टेक्स्ट को निकालेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाएंगे हम लोग यहाँ पर, जो एम्प्टी वेरिएबल होगा एक, ठीक है, स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू एन एम्प्टी, ये वेरिएबल होगा, और यहाँ पर हम लोग इसको लाएंगे ग्लोबल लिख के, ग्लोबल स्ट्रिंग, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग के अंदर हम लोग वैल्यू डालेंगे, स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग प्लस, यानी कि अगर पहले से स्ट्रिंग के अंदर कुछ है तो उसको रिप्लेस मत करो, उसके अंदर ये वैल्यू को और ऐड कर दो। क्या ऐड करना है, हम लोग को ऐड करना है बटन डॉट सी गेट, ठीक है, सी गेट एक फंक्शन होता है, बटन डॉट सी गेट वर्क क्यों नहीं कर रहा, मुझे सजेशंस भी नहीं मिल रहे। तो गाइस ये मुझे ना इसीलिए सजेशंस नहीं मिल रहे क्योंकि ये जो भी बटन है ये अभी स्पेसिफाई नहीं है कि ये बटन होगा क्या एक्चुअली। ये बटन इसको पाइथन को कैसे पता कि बटन आगे जा कर के मैं किसी बटन को पकड़ाऊँगा उसको, तो ये इसीलिए इसमें सी गेट मुझे नहीं शो कर रहा। तो जब मैं आर्ग्यूमेंट पास कर दूंगा ना, इसके अंदर कोई बटन पास कर दूंगा जब मैं, तो ये सी गेट वैलिड हो जाएगा, ठीक है। अभी भी ये वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ऐसे ही फॉलो अलाउंग करते रहो, ठीक है। और अब हम लोग क्या करते हैं, सीगेट के अंदर हम लोग डालेंगे टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट, तो इस बटन के अंदर इससे जो टेक्स्ट होगा वो आ जाएगा, ठीक है। और अब हम लोग अभी सिंपल क्या करते हैं, उसको प्रिंट करा देते हैं कंसोल पे, ठीक है। जो भी इसके अंदर टेक्स्ट है उसको आप प्रिंट कर दो, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ अब क्या होगा। और किसी एक बटन में मैं जो है इसको सेट कर देता हूँ, और इसको हमें किस में सेट करना है, इसको हमें सिर्फ नॉर्मल बटन्स में सेट करना है, ठीक है। ये नहीं कि आप ऑल क्लियर बटन में भी इसको सेट कर दो, डिलीट में भी सेट कर दो, नहीं, ठीक है। जैसे एक्सपोनेंट वाला है इसमें हम लोग सेट कर सकते हैं। अब कैसे सेट करना है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। कमांड आप लोगों को लिखना है, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, कमांड लिखना है आप लोगों को, और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को लिखना है लैम्डा, क्योंकि ये जो है ये फंक्शन जो है आर्ग्यूमेंट ले रहा है तो हम लोग को लैम्डा यूज़ करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा लैम्डा, और उसके बाद में फंक्शन का नाम लिखूंगा नॉर्मल btn, और इसके अंदर मैं इसको आर्ग्यूमेंट दूंगा btn3, ठीक है, अपने बटन का नाम, ठीक है, btn_3 दे दूंगा। तो ये वर्क करेगा। और ये btn3 इज नॉट डिफाइंड क्यों दे रहा है, अच्छा तो अंडरस्कोर नहीं है, ठीक है, अंडरस्कोर नहीं है, तो btn3, ठीक है। अब ये वर्क करेगा इसके लिए, और इसी को कॉपी करके ना मैं जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ पेस्ट कर दूंगा, यहाँ कॉमा तक कॉपी करूँगा, और इसके बाद मैं इसको प्लस में भी दूंगा, और फटाफट से दे देते हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ पे देना है। तो मैं इस यहाँ पर वीडियो की स्पीड को इंक्रीज़ कर दूंगा, या तो गाइज हमने सब जगह तो पेस्ट कर दिया जहाँ जहाँ ज़रूरत थी, पर हमें यहाँ पे आर्ग्यूमेंट को भी चेंज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे बटन 3 है तो ये बटन 4 है, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे बटन 4 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी हम लोगों को चेंज करनी पड़ेगी। आप लोग फटाफट से इसको चेंज करो, मैं भी चेंज करता हूँ, ठीक है। और गाइज थोड़ा सा तो मैनुअल वर्क करना पड़ेगा हमें। तो गाइस हमने सब में दे दिया है, बस हमें यहाँ पर इस इक्वल टू वाले बटन में ये नहीं देना है, मैंने गलती से डाल दिया था, ठीक है। इक्वल टू वाले बटन के लिए अलग फंक्शन होगा, ठीक है। तो अब आप लोग देख लो एक बार फटाफट से कोड मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। फ्रेम 1 के अंदर कुछ ऐसा बटन है, मैं आप लोगों को रैपिड रिविजन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये फ्रेम 1 के अंदर ऐसे बटन है काफ़ी सारे, और इसके अंदर हमने जो फंक्शन है उनको अटैच कर दिया, जैसे कि यहाँ पर कमांड में मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा कमांड, ठीक है। और यहाँ पर लैम्डा फंक्शन, लैम्डा का यूज़ किया हमने क्योंकि हम लोग को आर्ग्यूमेंट भी पास करना है फंक्शन के अंदर। और यहाँ पे नॉर्मल btn नाम का हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया जो कि क्या करता है, बटन के अंदर जो टेक्स्ट है उसको उठाता है और कंसोल में प्रिंट कर देता है, ठीक है। तो अभी हम लोग कंसोल में प्रिंट नहीं करेंगे, हम लोग अच्छे से प्रिंट करेंगे हमारे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं आप लोग को फिलहाल दिखाने के लिए प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग को दिख रहा होगा कोड अच्छे से, ठीक है। और अब मैं आप लोग को रन करके दिखाता हूँ इसको, ये काम कर रहा है कि नहीं।
इनफैक्ट मैं खुद ही देखूंगा ये काम कर रहा है कि नहीं, आपको क्या दिखाऊं। मैंने अभी तक खुद ही चेक नहीं किया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 9 प्रेस करता हूँ तो ये 9 आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं 8 प्रेस करता हूँ तो 8 नहीं आना चाहिए, 98 आना चाहिए। तो हाँ ठीक है, ये 98 आ रहा है, 982, ठीक है, 9821, ठीक है। तो ये सारा कुछ काम कर रहा है, ठीक है। अभी हम लोग और भी बटन्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है। बटन्स नहीं बनाते, फंक्शन को मॉडिफाई करते हैं और फंक्शंस बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से हटाऊंगा, और अब मैं यहाँ पर जो हमारी स्ट्रिंग है इसको इनपुट में इंसर्ट कराऊंगा, ठीक है। तो टेक्स्ट डॉट इंसर्ट, ठीक है। टेक्स्ट क्या है, हमारा जो इनपुट बॉक्स है, जो टेक्स्ट बॉक्स है वो है टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट में हम लोग इंसर्ट करेंगे, सबसे पहले कहाँ इंसर्ट करेंगे, एंड में इंसर्ट करेंगे, ठीक है। और क्या इंसर्ट करेंगे, हम लोग स्ट्रिंग को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। और हम लोग स्ट्रिंग को इंसर्ट करेंगे, इससे पहले भाई मैदान खाली भी तो होना चाहिए। तो हम लोग टेक्स्ट में से डिलीट कर देंगे सब कुछ, ठीक है। जो भी पहले टेक्स्ट के अंदर था उसको डिलीट कर देंगे, 1.0 से लेकर के, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक सब कुछ डिलीट हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ उड़ा देंगे, सब कुछ उड़ा देंगे हम लोग। अब ये हट गया, टेक्स्ट के अंदर जितना कुछ भी था वो हट गया, और उसके बाद नई जो स्ट्रिंग थी वो आ गई, ठीक है। जैसे पहले 9 था तो 9 हट के, अब हमने 8 प्रेस किया तो 9 हट के 98 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं काम हो रहा है कि नहीं हमारा। अब काम हो जाना चाहिए, मतलब नॉर्मल बटन्स जो है वो सारे बन जाने चाहिए, ठीक है। दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ये रहा 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 पॉइंट, ठीक है। और सब काम कर रहे हैं ना भाई, और एक्सपोनेंट, ठीक है, ये भी काम कर रहा है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, सब कुछ काम कर रहा है। अब हम लोग को ये बटन बनाना है, अकाउंट क्लियर और डिलीट, और उसके बाद इक्वल्स टू, 3 फंक्शन हमारे रहते हैं, ठीक है। तो इसको फटाफट से बनाते हैं इन तीनों फंक्शंस को। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं ऑल क्लियर के लिए। ऑल क्लियर के लिए सबसे आसान है, डिफाइन करते हैं इसको क्लियर, ठीक है, क्लियर नाम से बनाते हैं। और ये कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह लेगा नहीं, तो इसको हम लोग देंगे, सिंपल क्या करना है, जब भी ऑल क्लियर बटन पे प्रेस हुआ है आप लोग को स्ट्रिंग को एम्प्टी कर देना है, ठीक है। स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू एम्प्टी, ठीक है। स्ट्रिंग एम्प्टी हो गई, और इसके बाद आप लोगों को यही करना है, टेक्स्ट में से सब कुछ हटाना है और स्ट्रिंग को इंसर्ट कर देना है, ठीक। अब देखो भाई, ये जो ऑल क्लियर बटन है ये भी काम करेगा। कैसे काम करेगा भाई, फंक्शन तो अटैच कर दो यार। तो यहाँ पर मैं कमांड अटैच करूँगा, COMMAND, कमांड इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर कमांड क्या होगा, क्लियर, ठीक है। क्लियर वाला काम करोगे आप, ठीक है, क्लियर, हाँ ठीक है, आ गया मेरा फंक्शन। तो अब इसको रन करते हैं, और आप लोग यहाँ पर सिर्फ फंक्शन का रेफरेंस देना, ठीक है, ब्रैकेट वगैरह मत देना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 987 माइनस ये सब कुछ लिख दिया मैंने, अरे यार गायब ही हो गया। और यहाँ पे मैं ऑल क्लियर प्रेस करता हूँ, ठीक है। तो ये हट गया, उसके बाद मैं कुछ प्रेस करूँगा तो ये क्या हुआ, ये किया, ये फिर से आ गया। अच्छा, तो स्ट्रिंग की वैल्यू अपडेट नहीं हुई लगता है। मैंने ऑल क्लियर किया, उसके बाद 9 प्रेस किया तो ये इसके आगे आ रहा है, ठीक है। देखते क्या प्रॉब्लम है एक बार, लेट मी चेक। तो मुझे यहाँ पे ग्लोबल स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा, ठीक है, ग्लोबल स्ट्रिंग, ताकि मैं स्ट्रिंग को यहाँ पे एक्सेस कर पाऊँ। शायद यही दिक्कत होगी। अब देखते हैं क्या होता है। 987, ये और ऑल क्लियर, फिर 9, ठीक है, ठीक है, काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग को ना ग्लोबली एक्सेस नहीं करना है हमें, ग्लोबली हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते। हम लोग यहाँ पर पहले हम लोग को बताना पड़ेगा कि हम लोगों ने जो ग्लोबली स्ट्रिंग बना रखा है इसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं, नहीं तो ये स्ट्रिंग नाम का एक नया वेरिएबल बना दे रहा है, ये बात हो रही है, ठीक है। स्ट्रिंग नाम का एक नया वेरिएबल बन जा रहा है इस फंक्शन के अंदर अंदर, और फिर क्या हो रहा है कि वो जो है इंसर्ट हो जा रहा है तब तक के लिए, और वापस जब मैं कोई बटन प्रेस कर रहा हूँ तो स्ट्रिंग तो एम्प्टी नहीं हुआ था। जो हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग था वो तो सिर्फ इनपुट बॉक्स से हटा था, उसके अंदर सारी वैल्यूज तो थी, तो उसमें ऐड होकर के बटन की वैल्यू वो शो हो जा रहा है, ठीक है। तो अब फिक्स हो गया। अब हम लोग को बनाना है डिलीट बटन, ठीक है। अब देखो क्या होता है, कोई भी यूज़र क्या चाहेगा कि जब भाई अगर उससे कोई गलती हो गई तो वो लास्ट का एक या फिर दो हटा पाए, ठीक है। वो पूरा ही थोड़ी ना क्लियर कर देगा, कि उसने बहुत बड़ी सी लिस्ट बना रखी है, उसको कैलकुलेट कर रहा होगा बेचारा, और उससे एक गलती हो गई तो क्या आप उसको इतनी बड़ी सज़ा दे दोगे कि भाई तुम पूरा ही क्लियर करो और फिर से लिखो। तो हम लोग क्या करेंगे ना, उसको डिलीट बटन प्रोवाइड करेंगे कि आप लोग इसको डिलीट कर सकते हो, ठीक है। सिंपली आप लोग डिलीट करो और उसके बाद अपना आगे का काम करो।
तो डिलीट नाम से अगर मैं फंक्शन बनाऊं तो शायद ये नहीं बनेगा क्योंकि डिलीट जो है पाइथन का कीवर्ड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे DEL यूज़ नहीं कर सकता, मैं डिलीट पूरा लिखूंगा, ठीक है। और उसके बाद और इसके बाद हम लोग इसके अंदर काम करेंगे। क्या काम करना है? सबसे पहले तो ग्लोबल स्ट्रिंग को ले आना है अपने फंक्शन के अंदर, ठीक है। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग का हम लोग को क्या करना है, स्ट्रिंग का हम लोग को लास्ट कैरेक्टर हटा देना है। ये स्लाइसिंग आप लोग को आती होगी, और नहीं भी आती तो इतना सही काम है। ये क्या करेगा, शुरुआत से लेकर के जितना भी है उसमें से एक हटा देगा लास्ट का, ठीक है। लास्ट जो कैरेक्टर होगा उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। तो हमारी स्ट्रिंग जो है अपडेट हो गई। उसमें से अगर मान लो हेलो होगी स्ट्रिंग, तो उसमें से ओ हट के हेल बच जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से लेके आते हैं, अलर्ट प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो की प्रेस करूँगा, ये रेप्लिकेट हो जाएगा, और उसके बाद मैं इसको नीचे ले आऊँगा अलर्ट प्लस डाउन एरो की का यूज़ करके, ठीक है। तो अब देखते हैं ये डिलीट की काम कर रही है कि नहीं। तो मैंने इसको रन किया, ठीक है। तो ये आ गया कैलकुलेटर। और अब यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 9 + 8, और फिर अगर मुझे मान लो 9 में 8 प्लस नहीं करना था, 4 प्लस करना था, तो मैं यहाँ पर डिलीट यूज़ कर सकता हूँ। अरे यूज़ क्यों नहीं कर पा रहा, अबे यार मैं रेफरेंस ही देना भूल जाता हूँ, कमांड ही अटैच नहीं करता हूँ, ठीक है। फंक्शन वगैरह सब सही है, और मैं कमांड ही अटैच नहीं किया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कमांड लिखूँगा, और कमांड लिख करके मैं यहाँ पे कमांड को अटैच करूँगा, और हमारे फंक्शन का नाम है डिलीट, ठीक है। डिलीट अटैच हो गया। अब भाई वर्क करेगा, मतलब एकदम से ना हार्ट बीट को स्किप कर देता है कि भाई क्या गलती हो गई। तो यहाँ पे मैंने लिखा 8 + 8, और मुझे 8 में 8 प्लस नहीं करना था, 9 करना था, तो मैं यहाँ पे डिलीट यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब लास्ट रह गया भाई ये इक्वल टू के बिना कैलकुलेटर ही नहीं होता, ठीक है। अब हमें इक्वल टू बनाना है। तो इक्वल टू का भी जो फंक्शन है काफ़ी आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें भी। इसमें हम लोग डिफाइन करेंगे, क्या नाम रखें, इक्वल ही रख दें, इक्वल, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो स्ट्रिंग को एक्सेस कर लेते हैं, ग्लोबल स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग आ गई। और अब हम लोग क्या करेंगे, ग्लोबल स्ट्रिंग में अब हम लोग eval फंक्शन का यूज़ करेंगे। स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू eval, इवेल्युएट कर दो, किसको इवेल्युएट कर दो, स्ट्रिंग को इवेल्युएट कर दो, ठीक है। आप लोग स्ट्रिंग को इवेल्युएट करो, और उसके बाद क्या करो, स्ट्रिंग को शो कर दो कुछ इस तरीके से। मुझे इतना ही यूज़ करना है, अलर्ट प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो की, फिर अलर्ट प्लस डाउन एरो की, ठीक है। ऐसे हम लोग मूव कर सकते हैं। अब रन करता हूँ। अब आप लोग को देखने को मिलेगा हमारा कैलकुलेटर, एकदम बढ़िया जीता जागता कैलकुलेटर, ये रहा। अरे भाई साइड हो, ठीक है। 9 + 9 = कितने होते हैं, 18 होते हैं, ठीक है। अबे यार मैंने फिर से कमांड अटैच नहीं करा, ठीक है। कमांड अटैच कर देते हैं यार ये छोटी मोटी गलतियाँ ना बहुत, मतलब 1 मिनट के लिए तो टेंशन सा दे देती है, फिर याद आता है ये किया कि नहीं किया। ये तो आदत है मेरी, ठीक है। ये आदत ही है मेरी, मैं बार बार जब भी मैं टीके इंटर में काम करता हूँ ना, तो मैं यही चीज़ भूल जाता हूँ, कमांड नहीं अटैच करता, ठीक है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट वगैरह में तो हम लोग डायरेक्ट ऐड इवेंट लिस्नर कर देते हैं, हो जाता है। और यहाँ पे मैं फंक्शन बना के भूल जाता हूँ और अटैच ही नहीं करता बटन से, ठीक है। तो अब हम लोग फिर से इसको रन करते हैं एक बार। तो मैंने फिर से रन किया, और ये आ गया अपना कैलकुलेटर। अब ये हुआ जीता जागता कैलकुलेटर, ठीक है। अभी तक मारा पड़ा था। अब अगर मैं यहाँ पे 9 + 9 करूँगा तो मुझे 18 देखने को मिलेगा। और आप लोग बताओ, अगर मैं 4 + 2 × 2 करूँगा तो कितना देखने को मिलेगा। तो मुझे देखने को मिलेगा 2 × 2 = 4, और 4 + 4 = 8, ठीक है। इतना ही देखने को मिलेगा। 6 × 2 = 12 देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बॉड मास का रूल है, और ये उसी के हिसाब से वर्क करेगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करो आराम से, सब कुछ काम कर रहा है, ठीक है। आई होप गाइज आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो गाइज वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो। और आप लोग को एक न्यूज़ और देनी है कि अब आप लोग को प्लेलिस्ट में बहुत ही जल्दी एक पाइथन का कोर्स देखने को मिलेगा। कंप्लीट बिगिनर टू एडवांस पाइथन का एक कोर्स मैं आप लोग के लिए रेडी कर रहा हूँ, जो कि आप लोग को बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोग उस कोर्स को मिस ना करो, ठीक है। आप लोग
साथ में कोर्स को फॉलो अलाउ कर पाओ, क्योंकि देखो पुराने कोर्सेज जो बन के रखे हैं उनको आप लोग फॉलो कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर एक चीज़ होती है ना, जब आप लोग साथ साथ फॉलो करते हो, आप लोग कमेंट्स करते हो, तो थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। आप लोग कमेंट्स करोगे, मैं भी रिप्लाई करूँगा। कोई पुराना कोर्स होता है तो किसी को ध्यान भी नहीं रहता, इतना कोई रिप्लाई भी नहीं करता है। तो अगर आप लोग मुझे कमेंट्स करोगे तो मैं वैसे भी रिप्लाई करूँगा, पुराना हो जाए चाहे कैसा भी हो जाए, फिर भी रिप्लाई करूँगा। पर अगर आप लोग साथ साथ फॉलो करते हो तो आप लोग एक्सरसाइजेस बनाओगे, ठीक है, अच्छा लगता है, ठीक है। आप लोग को शाउट आउट मिलेगा, आप लोग कमेंट्स करोगे अगर एक्सरसाइज का सॉल्यूशन वगैरह, तो ठीक है। तो आप लोग साथ साथ फॉलो करना। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी धमाकेदार प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।